कांशीराम साहब अमर रहे। पट्टे थे, जिला पंचायत ने हमें पट्टे दिए थे। उसके बाद ये हुआ धन्यवाद जी, जो भू माफिया है सरकार के द्वारा पटवारी के द्वारा साठगांठ थे और तहसीलदार पटवारी कानूगो और चौकी इंचार्ज इन सब से मिलकर भू माफियों का पुलिस प्रशासन ने उनका कब्जा हमारा कब्जा छुटवा के उन्हें दिलाया। धमकी दुआएं जा रही कि यहाँ पे तुम धरने पे क्यों बैठे। अभी 1:10 पे भी यहाँ पे झगड़ा हुआ है। 1:30 बजे की बात है। यहाँ सर 12 तारीख को पता चला जब वहाँ पे दीवार बाउंड्री हो गई। हम वहाँ पे गए, हमने बाउंड्री रुकवाई। पूरे 16 दिन काम बंद पड़ा रहा। हमने आपत्ति भी की इधर उधर, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जिला पंचायत ने हमें पट्टे दिए थे 1997 के आधार में। हम उस आधार में यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जी। तो 1997 में जब सरकार ने आपको पट्टे आवंटित किए थे, हाँ जी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपको धरने में बैठना पड़ा? उसके बाद ये हुआ धन्यवाद जी, जो भू माफिया है सरकार के द्वारा पटवारी के द्वारा साठगांठ थे और तहसीलदार पटवारी कानूगो और चौकी इंचार्ज इन सब से मिलकर भू माफियों का पुलिस प्रशासन ने उनका कब्जा हमारा कब्जा छुटवा के उन्हें दिलाया है। उपदेश चौधरी है, जयदीप वालिया है और विनोद सैनी है। और लगातार हमें धमकी दुआएं जा रही कि यहाँ पे तुम धरने पे क्यों बैठे। अभी 1:10 पे भी यहाँ पे झगड़ा हुआ है। 1:30 बजे की बात है। यहाँ पे तुम धरने पे क्यों बैठे हो, शराब पी के। इससे पहले आप लगातार वहाँ पर आप खेती वगैरह कर रहे थे? हाँ जी, हम खेती कर रहे हैं। हमारी फसल खड़ी थी, हमारी फसलों को सब बोल्ड डीजल फेर दिया गया है। अच्छा, तो फिर आपको कब ये पता चला कि उन्होंने वहाँ पे कब्जा जमा लिया है? ये मैं सर 12 तारीख को पता चला जब वहाँ पे दीवार बाउंड्री हो गई। हम वहाँ पे गए, हमने बाउंड्री रुकवाई। पूरे 16 दिन काम बंद पड़ा रहा। हमने आपत्ति भी की इधर उधर, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, पुलिस इंचार्ज ने अपनी प्रशासन को भेजा। तहसीलदार कानूगो SDM मिलकर आए। हमने उन्हें रुकवाया, मगर यहाँ पे गेट मत लगाओ, हमें कुछ तो दे दो लिखित में कि भाई यहाँ तुम्हारी ज़मीन नहीं है, इनकी इन भूमाफियों की ज़मीन है, हमें कुछ तो दे दो लिखित रूम में। लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हमारी कुछ सुनवाई नहीं। पटवारी क्या बोलता है, इसे उठाओ बंद करो, या बहुत फिर रही है फर करती। तो पटवारी तेलीराम ने मुझे कहा, उन्होंने क्या किया, 10-12 लेडीज ने उठा के मेरी भाभी को, मुझे जैसे सूर्य को ले जाते हैं घसीट के, ऐसे में घसीट के गाड़ी में ले जाके बंद करके मार पीट के हमें गाड़ी में बिठा दिया। हमें रात को 11 बजे तक बिठा के रखा चौकी इंचार्ज ने। अच्छा, जैसे ही आपको मालूम हुआ कि समझौता किया जा सकता, फैसला किया जा सकता, लेकिन उसको जबरदस्ती बाहर नहीं फेंका जा सकता। इनके पट्टे ये 40 साल से है। दलित है, इनके माँ बाप मर गए, इनके पति मर गए, और ये 40 साल से बता रही हैं वहाँ पर झुंडी तोड़ करके उसको कब्जा किया था। अभी भी उनकी खेत है, वहाँ की घर है, पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ की भूमाफिया के साथ साठगांठ करके पुलिस चौकी इंचार्ज, तहसीलदार, पटवारी, कानून को इन लोगों ने जबरदस्ती मिलकर के उसे कब्जा करा दिया और उस पर करोड़ों रुपए का घालमेल किया गया है। करोड़ों रुपए सरकार के साथ खाए गए हैं। मेरा तो ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने भी इनके साथ इनका उत्पीड़न किया है, क्योंकि अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं और इनका उत्पीड़न किया है, इनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर है। मैं ग्राम प्रधान रहा हूँ जगजीतपुर में, और ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में है कि ये क्या मामला है। जो गांव के मूल निवासी लोग हैं उनके द्वारा सन 1986 में 86-87 के दौरान जो जंगली ज़मीन थी, गंगा जी के तट की ज़मीन थी, जो ये पायलट बाबा आश्रम जहाँ वर्तमान में अब है, वहाँ से लेकर के और आपका गंगा प्रदूषण का जो सर्विस स्टेशन बना हुआ है पीछे, वहाँ तक गंगा के किनारे की ज़मीनें थी जो जंगली हालत में थी। जंगली ज़मीन थी, बंजर थी, मौके पे घास फूस और इसमें झाड़, ये बेर की पेड़ की ये खड़े हुए थे। तो जो गांव के लोग हैं उनके पास कोई भूमि नहीं थी जोत की, तो इन लोगों ने उसको जोत के लायक बनाया था। तो जब सोच रहे हैं हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में शांति बनी रहे और कानून का राज हो, और जो लोग कानून को तोड़ने वाले हैं, गलत लोग हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिन लोगों ने भी ये घृणित कार्य किए हैं उसकी जांच करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, और मौके पे
जो विवादित स्थल है वहाँ से काम रुकवाया जाए। जो इनके पट्टे पे काम कर रहा है व्यक्ति, उसको जिला प्रशासन द्वारा तुरंत रुकवाया जाना चाहिए। धन्यवाद। की जमीन नहीं छीनी है, हम पहले से ही कंटिन्यू है, 40-40 साल इनको हो गए, उसमें बाग खड़े हैं, बड़े बड़े 30-40 साल के पेड़ खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति आप में से जाकर के जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी बात का सत्यापन किया जा सकता है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ मौके की स्थिति स्पष्ट है और इन लोगों के जो माता पिता है वो तो मैक्सिमम तो उनके मर चुके हैं। परमीला लड़की, इसके माता पिता मर चुके हैं, माँ भी पिता भी गुजर गए। विद्या पत्नी परमा, इनके पति गुजर चुके हैं। सुखबीरी के इनकलाब जिंदाबाद। नगर कांचीराम साहब अमर रहे, अपने अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, SC/ST के अधिकार दिलवाओ। हरिद्वार प्रशासन होश में आओ, SC/ST की जमीन के अधिकार दिलवाओ। अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित पट्टेदारों को उत्पीड़न बंद करो, दलित